नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अन्नू डागर है जी। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं दिल्ली मलिकपुर का रहने वाला हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर हम हनुमान जी की भक्ति करते थे, श्याम जी की भक्ति करते थे। जो हमारे हिंदू धर्म में जो भक्ति होती है हम वो सारी भक्ति करते थे। पारिवारिक भक्ति करते थे जो हमारे शुरू से चली आ रही है। सर जब आप हिंदू परंपरा के अनुसार भक्ति साधना कर रहे थे तो फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली? सर हम हिंदू देवी देवताओं की भक्ति तो कर रहे थे पर हमें कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा था। मैं खाटू श्याम जाता था, मैं बालाजी जाता था, मैं वैष्णो देवी में जाता था और लेकिन मुझे जाने से कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा था। मेरी फैमिली में परेशानियां बढ़ती ही जा रही थी, कम होने का नाम नहीं ले रही थी। दिन पे दिन परेशानियां बढ़ती जा रही थी मेरी, तो मुझे कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा था इनसे। इतना ज़्यादा नशा करता था मैं मेरी संगत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो मैं छोटी उम्र में ही मैं 16-17 साल की उम्र में नशा करने लग गया और मैं इतना ज़्यादा नशे के में बढ़ गया कि मेरी फैमिली सारी परेशान हो गई। मैं नशे से इतना ज़्यादा मैं स्मोक बहुत ज़्यादा करने लग गया, सिगरेट पीता था मैं। और हमारे यहाँ हुक्के का इतना चलन है कि मैं हुक्का इतना पीता था कि मेरे से रुका नहीं जाता था। मुझे खाना खाने से पहले भी हुक्का चाहिए था और खाना खाने के बाद भी, तो मुझसे रुका नहीं जा रहा था। मेरी फैमिली मेरे से परेशान हो गई, हमारी आर्थिक कंडीशन ख़राब होती चली गई। फिर उसके बाद मेरी संगत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मैंने हुक्का बार ही खोल लिया। फिर मैंने हुक्का बार खोला, लोगों को हुक्का पिलाना शुरू किया, तो मेरी उससे और ज़्यादा मेरी ड्रिंक करने की जो आदत थी मेरी और ज़्यादा बढ़ गई। फिर मैं ड्रिंक डेली करने लग गया, जिससे मेरी इतनी कंडीशन ख़राब हो गई, मेरे पास पैसा रुकना बंद हो गया, मेरी फैमिली में झगड़ा होना शुरू हो गया, फैमिली में पैसा बिल्कुल ख़त्म हो गया। मेरे घर वाले मेरे से इतने ज़्यादा परेशान हो गए कि रोने लग जाते थे, कहते थे कि ये अगर ये मर जाए तो ठीक है, क्योंकि इसने हमारी हालत ख़राब कर दी। मेरे 2 छोटे भाई है, उनकी भी सोच सोच के वो ये कहते थे कि इनके बारे में सोच ले। तो मेरे से नशा छूट नहीं रहा था। फिर मेरे घर वालों ने मेरा नशा छुड़वाने के लिए मुझे जो एक टीवी पर आते थे निर्मल बाबा करके, उनके पास लेके गए। मेरी मम्मी ने 2000 रुपये की, दिल्ली में ताल कटोरा स्टेडियम है उसमें उनकी टिकट बुक कराई 2000 रुपये दे के। मैं वहाँ गया, वहाँ जाने से भी मुझे नहीं लगा कि यहाँ कोई मेरा नशा छुड़वा सकता है। उसके बाद फिर मेरी मम्मी लाल किताब वाले आते हैं जो टीवी पे आते हैं, जो जन्म पत्री बनाते हैं, और वो बताते हैं कि आपको ये उपाय करने पड़ेंगे, उपाय करने के बाद इनको लाभ होगा और इनका नशा छूट जाएगा। उन्होंने 10 मिनट की अपॉइंटमेंट के हमसे 11,000 रुपये लिए और मेरी जन्मपत्री बनाई और उन्होंने बताया कि ये आप उपाय करो, उपाय करने से आपका नशा छूट जाएगा। मैंने 3 महीने 4 महीने लगातार उनके उपाय करे, उन्होंने जो जो बताया, लेकिन मेरा नशा छूटा नहीं। मेरा और ज़्यादा मेरा पीने का मन करता चला गया। फिर मेरा आर्थिक कंडीशन इतनी ख़राब हो गई कि मेरे पास एक भी पैसा नहीं था, कर्जा इतना ज़्यादा हो गया, बाहर से उठाना पड़ गया, घर वाले परेशान हो गए। लास्ट में थक हार के मैं अपने घर बैठ गया। मतलब सर बात कहने की ये है कि मैं नशे में घिर चुका था और मेरा कोई नशा छुड़वाने वाला मुझे मिल नहीं रहा था। मेरी फैमिली परेशान, मेरी आर्थिक कंडीशन ख़राब, बाहर से ब्याज पे पैसा उठाना शुरू कर दिया, कर्जा सिर पे होता चला गया। मेरी फैमिली वाले सोच रहे थे ये कैसे ना कैसे करके मर ही जाए तो ठीक है, क्योंकि इसने हमारी हालत ख़राब कर दी है। तो इसी दौरान क्या हुआ कि कंडीशन हमारी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो वो कंडीशन देख के हमारे पड़ोस में हैं जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले रखी है, उन्होंने देखा कि इनकी कंडीशन ख़राब है तो इनको समझा के आते। वो हमारे घर आए, उन्होंने हमें समझा के मुझे कुछ समझ में आया, तो उन्होंने बोला कि एक बार आप चल के देखो वहाँ। तो मैंने उनको बताया कि मैं बहुत जगह जा चुका हूँ, निर्मल बाबा के वहाँ जा चुका हूँ, लाल किताब वाले के वहाँ जा चुका हूँ, पंडितों के वहाँ जा चुका हूँ, वैष्णो देवी जा चुका हूँ, खाटू श्याम पे जा चुका हूँ, बालाजी जा चुका हूँ, अब बताओ भाई मैं कहाँ चलूँ। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि एक बार ज्ञान सुनो और एक बार आप हमारे कहने से चलो। तो मैंने उन पर ट्रस्ट करा। तो सर 12 जुलाई 2013 को मैं उन भाइयों के साथ संत रामपाल जी महाराज जी के बरवाड़ा आश्रम में गया और वहाँ जाके मैंने देखा कि वहाँ इतने सारे भगत थे जो कि निःशुल्क रह रहे थे, किसी को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं थी। जबकि मैंने निर्मल बाबा का 2000 रुपये में टिकट बुक कराई। फिर मैंने थोड़ी देर बैठ के वहाँ पे ज्ञान सुना, तो वहाँ संत रामपाल जी महाराज जी एक सत्संग सुना रहे थे और एक वाणी बता रहे थे कि मदिरा पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म स्वान के जानी। स्वान मतलब कुत्ते की जानी।
तो वो वाणी मेरे दिमाग में ऐसी लगी जाके कि मैंने अपना जीवन इतना खराब कर दिया कि मेरे कुत्ते के जन्म होंगे। फिर मैं वहाँ बैठ गया। मैं बैठने के बाद मैंने 1 घंटा संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना और इतना पछतावा करा कि मैं कहाँ कहाँ घुमा और भगवान मुझे आज जाके मिले हैं। फिर मैंने उनको दंडवत करी, मैंने नाम दीक्षा, तुरंत नाम दीक्षा ली और उस दिन का दिन है और आज का दिन है। मैंने आज तक नशे को ना तो छुआ है ना किसी को छूने दिया है। सर, कितनी अजीब बात है कि आप इतने प्रसिद्ध संतों के पास आप गए, उसके बावजूद भी आपका नशा नहीं छूट पाया। संत रामपाल जी महाराज के पास जाने से, उनका सत्संग सुनने से, उनसे नाम दीक्षा लेने से आपका नशा कैसे छूट गया? सर, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। इस क्वेश्चन का मैं जवाब दूंगा। संत जो होते हैं उनके वचन में बहुत पावर होती है। वो जो जैसे कि निर्मल बाबा थे, लाल किताब वाले थे, वो भी बताते थे कि नशा नहीं करना चाहिए, लेकिन उनके वचन में पावर ही नहीं थी क्योंकि वो संत ही नहीं थे। और संत रामपाल जी महाराज जी ने जैसे ही बोला वो वाणी, वो बात, क्योंकि संत वचन पलटे नहीं और पलट जाए ब्रह्मांड, तो संत रामपाल जी महाराज जी ही एक इस दुनिया में ऐसे संत हैं, सच्चे संत हैं और पूर्ण संत हैं, जिनकी वाणी और जिनकी बोली हुई बात डायरेक्ट मेरी आत्मा में जाके लगी। और मुझे इतना पछतावा हुआ कि मैं आज से पहले कहाँ था और मुझे एकदम से ज्ञान का पता चला कि हाँ, अगर इस दुनिया में पूर्ण संत हैं तो संत रामपाल जी महाराज जी हैं। और सर, हमारा यूथ नशे की तरफ इतनी तेजी से बढ़ रहा है। मैं सभी को बताना चाहूंगा, हाथ जोड़ के बताना चाहूंगा, अगर कोई भी नशे से परेशान है, किसी का भी नशा नहीं छूट रहा है, मैं ये गारंटी लेता हूं, जिसने संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुन लिया और उनसे नाम दीक्षा ले ली, वो नशे के कभी पास भी नहीं जा सकते। जैसे मैं था, 16 साल का नशा करने लग गया था और मुझे 10 साल हो गए जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज जी का नाम दीक्षा लिया, उनका ज्ञान सुना है। मैं नशे को छू भी नहीं सकता और करना तो बहुत दूर की बात है, मैं छू भी नहीं सकता। अगर किसी को भी अगर नशा छुड़वाना है तो वो, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आ जाए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आए? सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरी लाइफ ही बदल गई। ये मानो कि मेरा नया जन्म हो गया। इतने लाभ मिले हैं, इतने लाभ मिले हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर मैं सारे गिनवाने लग जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। सबसे बड़ा लाभ, मेरा नशा छूट गया। मेरी आर्थिक कंडीशन जो थी खराब थी, आज मेरी संत रामपाल जी महाराज जी की वजह से, मेरे गुरु जी की वजह से आज मेरा बहुत अच्छा काम चल रहा है। मेरे परिवार में इतनी सुख शांति है। मेरे पास, मैं अपना खुद का, मेरा ब्रिक्स का काम है, ब्रिक्स का प्लांट है मेरा। एक नहीं, 2-2 प्लांट बंदी छोड़ने संत रामपाल जी महाराज जी ने मुझ पे दया करी है। मैंने नाम दीक्षा लेते ही सबसे पहले तो अपना हुक्का बार बंद करा। जो मैं पाप कमा रहा था और खुद कर रहा था, मैंने सबसे पहले उसको बंद करा। मेरा जो कर्जा हो रहा था, धीरे धीरे मेरा कर्जा खत्म होता चला गया। मेरे घर में शांति हो गई, मेरे घर में खुशियों की लहर आ गई और मेरी आर्थिक कंडीशन इतनी सुधरती चली गई कि मैं धीरे धीरे बिजनेस पे चला गया। और सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा लाभ तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जो मेरी भगवान की तलाश थी, आध्यात्मिक तलाश थी जो मेरी, वो संत रामपाल जी महाराज मुझे मिलने के बाद मेरी खत्म हो गई। मुझे भगवान मिल गए और अब मैं खुश हूँ और मेरा खुशहाल जीवन है, जो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी ने करा है। और साथ ही साथ जो मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरी मम्मी को ब्लड प्रेशर था और डायबिटीज़ थी, शुगर था, वो अब उनका, मेरे गुरुजी, मेरे संत रामपाल जी महाराज जी की वजह से बिल्कुल नॉर्मल है और वो अब बिल्कुल ठीक है। जो कि मेरी मम्मी का डायबिटीज़, अगर मैं आपको बताऊं तो 550 से ऊपर हुआ करता था। खाना खाने से पहले 350 और खाना खाने के बाद 550, जो कि इंसुलिन पे आ जाते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी की वजह से वो अब बिल्कुल ठीक है और उनका डायबिटीज़ भी 150-150 के करीब रहता है और वो बिल्कुल ठीक है। सर, हम आपको युवा पीढ़ी के लिए एक मिसाल के तौर पे देखते हैं कि पहले आप बहुत ज़्यादा नशा करते थे और अब आप नशे को हाथ तक नहीं लगाते, तो आज की युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, मैं आपके टीवी के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, जो हमारा यूथ है वो दिन प्रतिदिन नशे के इतना तेजी से बढ़ रहा है, मैं उन्हीं सबसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, जो भी नशा छोड़ना चाहते हैं, जिनसे नशा नहीं छूट रहा है, वो एक बार संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लें और उनका ज्ञान सुने। मैं गारंटी लेता हूँ वो नशे के कभी पास भी नहीं जा पाएंगे और वो कभी नशे की सोच भी नहीं सकते।
और सर मैं इसके साथ ये भी बोलना चाहूँगा कि अगर आप भगवान प्राप्ति चाहते हैं, अपने जीवन में सुख चाहते हैं, अपने लाइफ में अपने घर में कोई भी दुख है उसको समाप्त करना चाहते हैं और अपनी शांति चाहते हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़िए। मेरी हाथ जोड़कर यही विनती है, यही प्रार्थना है, यही रिक्वेस्ट है कि एक बार संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़िए, आपकी सारी कठिनाई दूर हो जाएगी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, जैसे सोशल मीडिया है, अपने टीवी चैनलों पर बहुत सारे टीवी चैनल हैं जिन पे हमारे गुरुजियों का, संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है, और सत्संग के दौरान नीचे एक पीली पट्टी चलती है जिस पे नंबर शो होते हैं। उन नंबरों पे आप कांटेक्ट करके अपने नज़दीकी नामदान सेंटर पे जाकर नाम दीक्षा ले सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के पूरे इंडिया में 500 से भी ज़्यादा नामदान केंद्र हैं। आप अपने नज़दीकी नामदान केंद्र पे जाके और नाम दीक्षा ले सकते हैं और अपना कल्याण करवा सकते हैं। जी, धन्यवाद।